Radio, radio, radio. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. Radio, radio, radio. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज. एंड नाउ अगेन वी आर हियर विद अनदर एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. एंड इन दिस 180th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 डायनेमिक वर्ड्स. जी हाँ दोस्तों, ये 16 डायनेमिक वर्ड्स थोड़े मुश्किल होने वाले हैं पर इंटरेस्टिंग भी होंगे और यूज भी होते हैं, तो जरूर जानिएगा. और अगर आप साथ के साथ इन्हें नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पैड जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए और आप साथ के साथ हमें मैसेज भी कर सकते हैं. हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान. और साथ ही दोस्तों, अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वोकैबुलरी डोज के एपिसोड सुनने के लिए तो जरूर कर लीजिए. रेडियो उड़ान है हमारा नाम यूट्यूब चैनल का. बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको वोकैबुलरी डोज और सभी शोज के जो एपिसोड्स हैं वो मिल जाएं सुनने के लिए. तो चलिए अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन का. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी. ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही. मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है. प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी. ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है. अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है. आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज. तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान. ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज इस 180th एपिसोड में वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक वर्ड्स. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज अडमरेट. अडमरेट, अडमरेट. जी हाँ दोस्तों, एडमब्रेट, एडमब्रेट, ADUMBRATE, एडमब्रेट. यानी कि अगर गूगल की हिंदी डिक्शनरी की बात की जाए तो उसके हिसाब से एडमब्रेट का मतलब होता है, क्या होता है? ढांचे में दिखलाना, ढांचे में दिखलाना. सो एडमब्रेट का मतलब हिंदी डिक्शनरी में होता है ढांचे में दिखलाना. यानी कि गिव हिंट और इंडिकेशन ऑफ समथिंग. किस चीज का आप हिंट दे रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडमब्रेटिंग. जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ. हर कंसिस्टेंट कंप्लेनिंग अबाउट द जॉब वुड एडमब्रेट हर इंटेंट टू लीव. मतलब जैसे वो बार बार कंप्लेन करती रहती है कि अरे ये जॉब तो ऐसी है वैसी है, तो उससे पता लगता है कि वो जल्दी जॉब छोड़ सकती है. सो एडमब्रेट, द कंप्लेनिंग एडमब्रेट्स दैट शी माइट लीव द जॉब. सो एडमब्रेट. ठीक है, तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एक अच्छा वर्ड है ये. तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल, जो दूसरा वर्ड है वो है अनैथमा. अनैथमा. जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड आपने सुना चाहे ना हो पर जो इसका हिंदी मीनिंग है वो सभी को पता होगा. जी हाँ दोस्तों, अनाथमा, ANATHEMA, अनैथमा, ANATHEMA, अनैथमा. यानी कि अभिशाप. जी हाँ, अक्सर हम कहते हैं ना अभिशाप, उसने मुझे अभिशाप दिया, उसने इसे ये दिया वो दिया. मतलब अक्सर ड्रामेटिक प्रोग्राम्स में सुनते हैं ना अभिशाप, तो उसे हम कहते हैं अनैथमा. जैसे सोलम कर्स या फिर समवन और समथिंग रिगार्डेड एज अ कर्स. जैसे ही इज एन अनैथमा टू मी. मतलब कोई वो होता है ना, कहते हैं यार वो जब भी आता है घर पे कोई बुरी खबर ही लेके आता है, या फिर वो जब भी आता है कुछ ना कुछ बुरा ही होता है. सो ही इज जस्ट लाइक एन अनैथमा टू मी. अनैथमा. ठीक है, अभिशाप यानी कि अनैथमा. तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज एंटीपैथी. एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी. यानी कि दोस्तों घृणा करना, किसी से नफरत हो आपको, किसी को आप डिसलाइक करते हैं, घृणा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंटीपैथी. जैसे अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, किसी के प्रति आपको इंटेंस डिसलाइक है तो वो हो जाता है एंटीपैथी. जैसे टॉम्स एक्सट्रीम एंटीपैथी फॉर हिज एम्प्लॉयर कीप्स हिम ऑन द वर्ज ऑफ लिविंग हिज जॉब. मतलब जैसे कि उसकी नफरत है उसे अपने बॉस से, तो वो दिखता है कि वो मतलब जल्दी वो समय दूर नहीं कि वो जॉब छोड़ देगा. सो एंटीपैथी यानी कि घृणा होना. ठीक है,
तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज एप्रोबेशन. एप्रोबेशन, APPROBATION, एप्रोबेशन, APPROBATION, एप्रोबेशन. यानी कि दोस्तों प्रशंसा. आप हामी भरते हैं किसी को तो वो एक तरह से प्रशंसा ही हुई, तो यहाँ पे इसका मतलब है प्रशंसा, एप्रोबेशन. यानी कि ऑफिशियल अप्रूवल और प्रेज. आप किसी को प्रेज कर रहे हैं, किसी की हमें हाँ मिला दिया कि हाँ ये सही है, ये ऐसा होना चाहिए, तो वो आप उसे अप्रूव कर रहे हैं. सो दैट मीन्स दिस इज एप्रोबेशन. जैसे she looked for some sign of approbation from her parents, hoping her good grades would please them. मतलब कि जैसे उसने अपने माँ बाप को बताया कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो उसे लग रहा था कि कुछ प्रशंसा करेंगे और ये वो, तो she was expecting some approbation. ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के, यानी कि इस 180th एपिसोड के फर्स्ट सेगमेंट के 4 वर्ड्स हो गए हैं. किसी को भी लेके कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं. जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए. The first word for the evening was adumbrate. Adumbrate, ADUMBRATE, adumbrate. यानी कि ढांचे में दिखाना, कोई चीज दिखाने की कोशिश करना, हिंट देने की कोशिश करना, तो adumbrate करना है. जैसे give hint और indication of something. जब आप इंडिकेशन देने की कोशिश करते हैं, हिंट देने की कोशिश करते हैं, तो that means you are adumbrate. You are what you are doing? You are adumbrate, यानी कि adumbrating. ठीक है, कंटिन्यूस हो गया तो adumbrating. जैसे her constant complaints about the job would adumbrate her intent to leave. मतलब जो बार बार जो वो कंप्लेन करती रहती है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि उसको मतलब वो देख रही है, सोच रही है कि शायद वो जॉब छोड़ दे. ठीक है, तो चलिए adumbrate के बाद द सेकेंड वर्ड वाज anathema. Anathema, 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 यानी कि अभिशाप. जब आपने सुना होगा उसने उसे अभिशाप दे दिया, ये हो गया वो गया, तो अभिशाप को हम कहते हैं इंग्लिश में अनेथमा. और मैंने बताया था इसका मतलब था सोलम कर्स या फिर समवन और समथिंग दैट इज रिगार्डेड एज अ कर्स. जैसे कोई चीज है या कोई व्यक्ति है, वो जब भी आता है वो एक बुरी खबर लेके आता है, उसके आने से कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा ही होता है, तो वो हो जाता है अनेथमा, यानी कि वो एक तरह से आपके लिए अभिशाप है. सो अनेथमा, जिसे he is an anathema to me. ठीक है, अनेथमा, ANATHEMA, अनेथमा. तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एंटीपैथी. एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी, यानी कि घृणा करना. किसी से आपको पसंद नहीं है, घृणा, आपको नफरत सी है, तो वो हो जाता है एंटीपैथी. जैसे अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक. ठीक है, जैसे टॉम्स एक्सट्रीम एंटीपैथी towards his employer keeps him on the verge of leaving the job. मतलब अक्सर वो रोज ही उसे गुस्सा आया होता है, अपने बॉस पे चिड़ा होता है, तो ये दिखाता है कि वो बस कभी किसी भी क्षण अपनी जॉब छोड़ ही सकता है, इतना परेशान है वो, इतना उसे नफरत है अपने बॉस से. सो एंटीपैथी. ठीक है, एंटीपैथी यानी कि घृणा. तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एप्रोबेशन. एप्रोबेशन, APPROBATION, एप्रोबेशन, यानी कि प्रशंसा. जब आप किसी को हाँ करते हैं या फिर किसी की प्रशंसा करते हैं, तो वो हो जाता है एप्रोबेशन. जैसे ऑफिशियल अप्रूवल और प्रेज. किसी को आप ऑफिशियल अप्रूवल दे रहे हैं या प्रेज कर रहे हैं, तो वो हो गया एप्रोबेशन. जैसे शी लुक्ड फॉर सम साइंस ऑफ एप्रोबेशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, होपिंग हर गुड ग्रेड्स वुड प्लीज देम. मतलब उसे लगा कि उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, उसके माँ बाप खुश होंगे, उसकी प्रेज करेंगे, तो वो शी वाज लुकिंग कि कुछ ना कुछ तो अप्रोवेट करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ प्रशंसा करेंगे, तो वो एप्रोवेशन. ठीक है, तो दोस्तों आई होप आई हैव मेड ऑल दीज 4 वर्ड्स क्लियर टू यू. इवन देन इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन ऑलवेज रीच मी. अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के उस पार लौटूंगी मैं. आरजे दिव्या शर्मा सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा, और ये है 180th एपिसोड, यानी कि 16 डायनेमिक वर्ड्स की बात चल रही है. स्टे ट्यून्ड. तन्हा मैं कहाँ हूँ, साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई. वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई. एक जरा मासूम से दिल
की आफत हो गई। सुन ले ज़रा, सुन ले ज़रा, दिल ने कहा इतना बस मुझे पता है। आया मेरा तू ही बता, जाने क्या मुझे हुआ है। उस बूंदों में तू है, आंखें बूंदों में तू है, दिशा उदास तू है, तू ही है बस तू है, दिल का शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कमी तू है। उस बूंदों में तू है, आंखें बूंदों में तू है, दिशा उदास तू है, तू ही है बस तू है, दिल का शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कमी तू है। तू है मेरा, तू है मेरा, कुछ मैं जानू ना, इतना बस मुझे पता है। आया मेरा, तू ही बता, जाने क्या मुझे हुआ है। बादल पे चलता हूँ मैं, गिरता संभलता हूँ मैं, ख्वाहिशें करता हूँ मैं, खोने से डरता हूँ मैं, जागा ना सोया हूँ मैं, मुसाफिर खोया हूँ मैं, कुछ सर फिरा सा हूँ मैं, बुद्धू जरा सा हूँ मैं। बादल पे चलता हूँ मैं, गिरता संभलता हूँ मैं, ख्वाहिशें करता हूँ मैं, खोने से डरता हूँ मैं, जागा ना सोया हूँ मैं, मुसाफिर खोया हूँ मैं, कुछ सर फिरा सा हूँ मैं, बुद्धू जरा सा हूँ मैं। दिल क्या करे, दिल क्या करे, तेरे बिना इतना बस मुझे पता है। आया मेरा, आया मेरा, तू ही बता, जाने क्या मुझे हुआ है। ना 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 ना, ना 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 ना, ना 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 हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 180th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 dynamic words. So without wasting any time, let us move further towards the fifth word. The fifth word for the evening is impecunious. Impecunious.
impecunious, impecunious, impecunious यानी कि दोस्तों बेचारा, बेचारा। अगर हिंदी डिक्शनरी गूगल की बात की जाए तो impecunious का मतलब होता है बेचारा, यानी कि बहुत गरीब है कोई, तो गरीबी को एक तरह से हम कह देते हैं impecunious। जैसे कि not having enough money to pay for necessary things या necessities, ठीक है। जैसे जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, the impecunious gentleman asked for a loan, मतलब एक जो गरीब व्यक्ति है उसने लोन के लिए मांग की। सो impecunious यानी कि बहुत गरीब, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज बर्निश, BURNISH, बर्निश यानी कि हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से मतलब है इसका हिंदी में पॉलिश, ठीक है। बर्निश यानी कि पॉलिश, यानी कि मेक शाइनी बाय रबिंग या पॉलिश, ठीक है। जैसे I have paid the staff to burnish the entire wood within a day, मतलब जैसे चमकाने के लिए मैंने पूरी स्टाफ को कहा कि एक दिन में ये पूरा वुड चमक जाना चाहिए। So I have told the staff to burnish the furniture in a day, ठीक है। I hope I have made myself clear here। burnish यानी कि हिंदी डिक्शनरी में मीनिंग है पॉलिश, यानी कि कोई चीज चमका देना, ठीक है। तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज कैलमनी। कैलमनी, जी हाँ दोस्तों, ये एक अनोखा वर्ड है। कलमनी, CALUMNY, कलमनी यानी कि हिंदी में आपने अक्सर सुना होगा वर्ड। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वर्ड है ये चुगली। जी हाँ, चुगली को इंग्लिश में हम कहते हैं कलमनी, CALUMNY, कलमनी यानी कि हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका हिंदी मीनिंग है चुगली। कलमनी, चुगली यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब जैसे होता नहीं कि आप फॉल्स स्टेटमेंट किसी के बारे में दे रहे हैं ताकि उनकी जो उनका नाम है, जो उनकी रेपुटेशन है वो खराब कर दें, तो उसके लिए आप स्लैंडर कर रहे हैं, यानी कि उनके बारे में गलत बोल रहे हैं ताकि उनके लिए जो उनकी रेपुटेशन है वो खराब हो जाए, नाम खराब हो जाए। तो दैट इज व्हाट वी कॉल चुगली, और इंग्लिश में उसको हम कहते हैं कैलमनी, CALUMNY, कैलमनी। जैसे ही कुड इंड्योर हिज फाइनेंशियल फेलियर बट ही कुड नॉट बियर द कैलमनी दैट हिज फोज हीप्ड अपॉन, मतलब कि उसको ये ठीक है कि थोड़ा पैसे का नुकसान हो गया, वो उसने किसी ना किसी तरीके से झेल लिया, पर उसने ये नहीं झेल पाया वो कि उसकी जो रेपुटेशन है, उसका नाम है जो उस पे दाग लगाए गए, यानी कि झूठे इल्जाम लगाए गए, कैलमनी, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्लैरिटी यू नीड रिगार्डिंग दिस वर्ड और एनी अदर वर्ड ऑफ वोकैबुलरी डोज, यू कैन ऑलवेज रीच मी। अभी के लिए कैलमनी के बाद द नेक्स्ट वर्ड यानी कि द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, जो 8th वर्ड है वो है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस, CAPRICIOUS, कैप्रीशियस यानी कि दोस्तों इसको हम कह देते हैं, जैसे हिंदी डिक्शनरी की बात की जाए तो हम इसको वहां पे कह देते हैं, जैसे होते नहीं लोग मनमौजी काइंड ऑफ, ठीक है। मनमौजी हिंदी डिक्शनरी दिखा रहा है कैप्रीशियस का मतलब, वैसे इसका मतलब है चेंजेबल। वैसे मनमौजी भी वही होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना। तो चेंजेबल, सो चेंजेबल को हम कह देते हैं कैप्रीशियस। जैसे अ कैप्रीशियस समर ब्रीज, जैसे सपोज कीजिए समर का समय है, अभी नॉर्थ इंडिया की बात की जाए स्पेशली, तो एक गर्मी का माहौल है, तो अगर हवा चल रही होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी सी ब्रीज चल रही है, कभी कभी गर्म हो गई, तो वो चेंज होती जा रही है हवा, तो हम कह सकते हैं इट इज अ कैप्रीशियस समर ब्रीज। सो ब्रीज का आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया आपको, ब्रीज का मतलब होता है हवा का झोंका, BREEZ, ब्रीज। So anyhow, the word was capricious, CAPRICIOUS, capricious यानी कि मनमौजी, यानी कि changeable। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के। तो एक बार जल्दी से रिकैप ले लूंगी आपकी आसानी के लिए, ताकि अगर कोई वर्ड छूट गया या आप कुछ चीज नोट करना भूल गए हैं तो आप कर लें। तो चलिए, द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज impecunious, 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 impecunious यानी कि दोस्तों बेचारा, बेचारा, कोई बेचारा सा है, मतलब बहुत गरीब है, तो उसको हम कहते हैं impecunious। जैसे नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे फॉर नेसेसिटीज, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैंने दिया था द impecunious gentleman asked for a loan, मतलब जो impecunious एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही जेंटल सा मैन है, वो लोन के लिए मांग कर रहा है, तो वो बहुत ही गरीब है, impecunious, ठीक है। तो यहाँ पे जो impecunious है ये हमने एज एन एडजेक्टिव लगाया है, ठीक है। तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बर्निश। बर्निश, BURNISH, बर्निश यानी कि पॉलिश। हिंदी डिक्शनरी का मतलब इसका है पॉलिश, यानी कि मेक शाइनी बाय रबिंग या पॉलिश करके। जैसे आई टोल्ड माई स्टाफ टू बर्निश ऑल द वुड
in a day, मतलब मैंने अपने स्टाफ को कहा कि एक दिन में पूरा ये जो वुड है इसे चमका दे. So I have told my staff to burnish the wood in a day. So burnish, ठीक है, चमका देना. तो चलिए, the seventh word for the evening was calumny. Calumny, C-A-L-U-M-N-Y, calumny, C-A-L-U-M-N-Y, calumny, यानी कि चुगली. चुगली को हम कह देते हैं इंग्लिश में calumny. जैसे false statement या फिर कोई गलत बात कह देनी किसी के बारे में, टू इंजर देयर रेपुटेशन, नेम, तो किसी का नाम खराब करने के लिए, किसी का रेपुटेशन खराब करने के लिए आप झूठी मूठी बातें फैलाई जा रहे हैं, लोगों को कही जा रहे हैं, तो चुगली करी जा रहे हैं, तो वो हो जाता है कैलमनी, C-A-L-U-M-N-Y, कैलमनी. जैसे he could endure his financial failure but he could not bear the calumny that his foes heaped upon. मतलब उस पे और उसके जो आसपास के लोग थे, फ्रेंड्स थे, उन पे जो इल्जाम लगाए गए फालतू के उनका नाम खराब करने के लिए, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ. सो ही कुडंट बेयर द कैलमनी. ठीक है, कैलमनी यानी कि मुझे झूठे इल्जाम नाम खराब करने के लिए. तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कैप्रिशियस, C-A-P-R-I-C-I-O-U-S, कैप्रिशियस, C-A-P-R-I-C-I-O-U-S, कैप्रिशियस, यानी कि दोस्तों मनमौजी, यानी कि चेंजेबल, जो हर वक्त चेंज होता रहे, तो कैप्रिशियस. जैसे अ कैप्रिशियस समर ब्रीज, मतलब हवा चल रही है, गर्मियों का समय है, समर है, हवा चल रही है हल्की हल्की, तो वो ब्रीज हो गई. कभी कभी ठंडी है, बीच में गर्म हो जाती है हवा, फिर ठंडी हो जाती है, तो वो चेंजेबल है. सो दैट इज कैप्रिशियस, C-A-P-R-I-C-I-O-U-S, कैप्रिशियस. तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के, इस 180th एपिसोड के. बात चल रही है डायनामिक वर्ड्स की, तो जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं. आप भी जल्दी से जा आइए, पानी पी आइए, फ्रेश होके आइए, और फिर हम बात करेंगे अगले सेट की. तो जल्दी से मिलती हूँ मैं आरजे दिव्या शर्मा ब्रेक के उस पार. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग. सोचेंगे बाद में, बाकी है जो भी बचा, हम दोनों को चढ़ा नशा. और मुझे पता तेरे दिल में मैंने हले ली है सारी जगह. आजा साथ में गाया अब लेके मजा. डिंग डांग डिंग. तेरा
अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 180th episode of Vocabulary Dose and we are talking about dynamic words. So without any time wastage, let us move further towards the 9th word. तो 9वां वर्ड इस शाम का है clemency। जी हाँ दोस्तों, clemency। जी हाँ दोस्तों, clemency ये आपने अक्सर सुना होगा, लॉ वगैरह में काफी यूज होता है, पर वैसे भी यूज हो जाता है। तो क्या वर्ड है ये? क्लेमेंसी, CLEMENCY, क्लेमेंसी यानी कि दया। हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका मतलब है दया। क्लेमेंसी यानी कि दया, यानी कि लीनियंसी एंड कंपैशन शोन टूवर्ड्स ऑफेंडर्स बाय अ पर्सन और एजेंसी चार्ज्ड विद या तो एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस या समथिंग। कुछ भी अगर कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगा हुआ है और वो बिल्कुल लीगल में है पर उस पर दया दिखा दी जाए तो वो हो जाती है दया। उसको हम कह देते हैं क्लेमेंसी, CLEMENCY, क्लेमेंसी। जैसे he threw himself on the clemency of the court, मतलब कि कोर्ट को आप प्लीज मुझे दया दिखा दो, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। तो उसने मतलब अपने आप को उन पे छोड़ दिया कि शायद मेरे पे दया कर दे। तो दया को एक तरह से हम कह देते हैं क्लेमेंसी, CLEMENCY, क्लेमेंसी। ठीक है दोस्तों, तो ये मोर ऑफ एक लीगल वर्ड है, पर क्लेमेंसी का मतलब ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज कोजेंट। कोजेंट, COGENT, कोजेंट यानी कि दोस्तों ठोस। जी हाँ दोस्तों, ठोस इसका हिंदी डिक्शनरी गूगल मीनिंग है ठोस। कोजेंट यानी कि ठोस, यानी कि पावरफुली परसुएसिव। कोई चीज जो पावरफुली परसुएसिव है, जिसको सुन के आप कन्विंस हो जाए कि आपको ऐसा करना चाहिए, या कोई चीज ऐसी है जिसको सुन के आपको लगे कि नहीं ये तो ठीक है, बिल्कुल आप परस्यू हो गए, पावरफुली परस्यू हो गए कि नहीं ये ठीक है जो कह रहा है ठीक है, तो वो हो गया कोजेंट। जैसे अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपकी बहन के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ और आपकी बहन आपको कुछ कह रही है, आप उससे कुछ कह रहे हो, पर वो उसका जो कह रही है वो इतना कोजेंट है, यानी कि इतना पावरफुल है कि वो आपको परस्यू कर देता है, कि यानी कि वो आपको उसका जो आर्ग्यूमेंट में वो बात रखती है वो आप मान जाते हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, यानी कि बहुत कोजेंट है। जो उसने पॉइंट रखा वो कोजेंट है। कोजेंट यानी कि पावरफुली परसुएसिव। ठीक है, तो चलिए ये वर्ड हो गया ठोस यानी कि कोजेंट। अब 11th वर्ड इस शाम का है दोस्तों, ये भी शायद आपने सुना हो पर हो कम ही चांसेस हैं। ये वर्ड है दोस्तों कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट, जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी अटपटी है, हो सकता है आपको भी थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़ी अजीब सी लगे, पर इसका मतलब है तो फिर जानना तो होगा ही। तो ये जो वर्ड है दोस्तों ये है कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट, कॉन्कॉमिटेंट, CONCOMITANT, कॉन्कॉमिटेंट, CONCOMITANT, कॉन्कॉमिटेंट। यानी कि दोस्तों हिंदी डिक्शनरी का मीनिंग बताया जाए तो वो कह देते हैं सहागमी। सहागमी, जी हाँ दोस्तों, हिंदी डिक्शनरी वर्ड मीनिंग है सहागमी। अगर कहीं मेरी हिंदी डिक्शनरी वर्ड जो है ये मैं बता रही हूँ इसमें प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है तो क्षमा चाहूंगी, क्योंकि शुद्ध हिंदी की जो मेरी प्रोनाउंसिएशन है वो इतनी सही नहीं है, तो आप मुझे बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। आई गिव यू दैट चांस, और इट इज योर राइट रादर। तो आप कभी भी आपको लगे कि मेरी हिंदी का जो वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो अभी के लिए जो 11th वर्ड है वो है कॉन्कॉमिटेंट, CONCOMITANT, कॉन्कॉमिटेंट यानी कि सहगमी, यानी कि फॉलोइंग और accompanying as a consequence। कोई चीज जो साथ में चल रही है एज अ मतलब पार्ट होके साथ में चली हुई, या फिर एज अ रिजल्ट वो आगे आती है किसी चीज के, तो उसे हम कह देते हैं कॉन्कॉमिटेंट। जैसे these two-sided attributes are known as concomitant characteristics, मतलब जैसे कोई दो चीजें हैं वो अक्सर आपको साथ में ही मिलेंगी। तो जैसे ट्रस्ट और बेट्रे वो हमेशा साथ होता है, जहाँ पे ट्रस्ट है वहीं बेट्रे है। ठीक है, तो एक तरह से वो साथ साथ ही चलता है। तो वो क्या हो गया, वहां पे वो एक कंपनी करता है, एक दूसरे के साथ साथ चलता है, या एक का नतीजा दूसरे तक पहुंचता है। तो जो सी भी चीज साथ साथ हो या उसके आगे आगे दूसरी चीज बिल्कुल कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट बन के आ रही है, तो उसे हम कह देते हैं कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट यानी कि सहागमी, फॉलोइंग और एक्कम्पनिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस। कोई चीज जैसे सपोज कीजिए कि आपने किसी पे शाउट किया और उसका कॉन्सिक्वेंस है कि बॉस अब आपको निकाल देगा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्कॉमिटेंट, यानी कि पता है आपको कि अभी तो ये होगा। सो
कॉन्कॉमिटेंट। अगर तो क्या हो गया, कॉन्कॉमिटेंट। तो कॉन्कॉमिटेंट को लेके कोई भी अगर डाउट्स है, कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। समय कम होता है तो मैं इतना ज्यादा बता नहीं पाती, फिर भी उम्मीद करती हूँ कि मैं बता पा रही हूँ आपको। तो ये हो गया सहगमी यानी कि कॉन्कॉमिटेंट। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये भी शायद आपने सुना होगा, कनंड्रम। कनंड्रम, CONUNDRUM, कनंड्रम यानी कि एक पहेली। हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका मतलब है पहेली। कनंड्रम यानी कि पहेली। कोनंड्रम, CONUNDRUM, कोनंड्रम यानी कि पहेली। जैसे कि रिडल हो गई, या डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो गई, या एक डिलेमा हो गया, एक स्थिति ऐसी जिसमें आप बिल्कुल घूम गए हैं, पजल हो गए हैं, या फिर पहेली सी बन गई, या प्रॉब्लम हो गई है, तो वो हो जाता है कनंड्रम। जैसे फॉर दिस कनंड्रम द एप्ट सोल्यूशन वुड बी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज। मतलब ये जो प्रॉब्लम है, पहेली से उलझ गए हैं सब, तो इसका तो बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज किया जाए, कि वो जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी को कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज कर ले। सो कनंड्रम यानी कि एक तरह से कोई ऐसी स्थिति जो बहुत ही उलझ गई है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई है, ठीक है, तो वो जाता है कनंड्रम। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 3rd सेगमेंट के। तो उम्मीद है मुझे ये वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। थोड़े मुश्किल है, आई एडमिट, पर ये इंपॉर्टेंट है तो हमें इनकी बात करनी ही है। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल कभी भी क्लियर कर सकते हैं। अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्लेमेंसी। क्लेमेंसी, CLEMENCY, क्लेमेंसी। क्लेमेंसी यानी कि बताया था मैंने दया, ठीक है, दया। लीगल उसमें ज्यादातर ये यूज होता है वर्ड क्लेमेंसी। जैसे क्या कहते हैं हम, लीनियंसी या फिर कंपैशन शोन टुवर्ड्स ऑफेंडर्स बाय अ, क्या हो गया, पर्सन और एजेंसी चार्ज्ड विद एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। मतलब कि अगर कोई किसी पे कोई इल्जाम लगा हुआ है पर कोर्ट ने उस पर दया खा ली, तो वो एक तरह से उसने क्या शो किया, क्लेमेंसी शो की है। जैसे ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द क्लेमेंसी ऑफ द कोर्ट, मतलब उसने तो छोड़ दिया कि अब कोर्ट चाहेगी तो वो मुझे माफ करेगी, कम करेगी सजा, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो क्लेमेंसी यानी कि एक दया दिखा देना, ठीक है, दया, क्लेमेंसी। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कोजेंट। कोजेंट, COGENT, कोजेंट यानी कि ठोस। हिंदी डिक्शनरी की बात की जाए तो मतलब है ठोस। कोजेंट, COGENT, कोजेंट यानी कि पावरफुली परसुएसिव। कोई चीज जो पावरफुली परसुएसिव है, जिसको सुन के आप भी कन्विंस हो जाए कि हाँ नहीं वो जो भी है वो सही है, तो वो हो जाता है कोजेंट। जैसे अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट, जैसे आपकी बहन ने आपका किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आपके कोई और ओपिनियन है, उनके कोई और ओपिनियन है, और उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया, उनकी बातों में इतना दम है, इतनी पावर है, इतने कोजेंट है वो जो बातें और पॉइंट्स रखे हैं कि आप भी कन्विंस हो गए, तो वो क्या हो गया, अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज concomitant, 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 concomitant यानी कि दोस्तों बताया था मैंने सहागमी, सहागमी। concomitant यानी कि सहागमी, यानी कि कोई चीज जो अक्सर साथ में हो या फिर उसका रिजल्ट बन के आए, तो उसे हम कह देते हैं concomitant। जैसे फॉलोइंग और accompanying as a consequence, किसके साथ आ रही है कोई चीज या किसका रिजल्ट बन के आ रही है, तो उससे हम कह देते हैं concomitant। जैसे these two-sided attributes are known as concomitant characteristics। मतलब ये जो दो तरफा, ये जो दो साइडेड एट्रीब्यूट्स हैं, ये एक तरह से साथ साथ ही चलते हैं, ठीक है, तो मतलब साथ साथ में, तो क्या हो गया, वो concomitant characteristics हैं कि वो साथ में ही चलेंगे, concomitant characteristics, ठीक है। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज conundrum। conundrum, 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 conundrum यानी कि पहेली, प्रॉब्लम, कोई ऐसी जो उलझी हुई स्थिति है, तो उसे हम कहते हैं conundrum। जैसे रिडल हो गया, डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो गई, डिलेमा हो गया, तो उसे हम कहते हैं conundrum। जैसे For this conundrum, the apt solution would be political compromise। मतलब ये जो प्रॉब्लम में उलझ चुके हैं सभी, इसका जो बेस्ट रिजल्ट या जो सोल्यूशन होगा वो यही होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, ठीक है, सो conundrum, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा ये भी वर्ड। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 3rd सेगमेंट के। उम्मीद है सभी समझ आए होंगे। कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई डाउट्स हैं, आप पूछ सकते हैं, पर अभी के लिए एक जल्दी से छोटी सी ब्रेक तो बनती ही है। तो ब्रेक के बाद तुरंत पहुंचूंगी मैं, और आप भी पहुंचिए, पानी वानी पी आइए, और हम बात करते हैं आगे वर्ड्स की। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग।
Is this ad interrupting your music? Just like phones keep interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind. And I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. तो दोस्तों शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज एंड नाउ वी आर इन द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 180th एपिसोड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक वर्ड्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 13th वर्ड. 13वां वर्ड इस शाम का है क्रेड्यूलिटी. क्रेड्यूलिटी CREDULITY क्रेड्यूलिटी. CREDULITY क्रेड्यूलिटी यानी कि भोलापन. भोलापन को इंग्लिश में हम कह देते हैं क्रेड्यूलिटी. भोलापन गूगल डिक्शनरी के हिसाब से इसका हिंदी मीनिंग हुआ क्रेड्यूलिटी. ठीक है, तो क्रेड्यूलिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू बिलीव रेडिली. जो भी हो रहा है उसको आप जल्दी से बिलीव करें कि हाँ नहीं जो भी है सही कह रहा है. तो आप सोचते नहीं, आप बातों में आते भोले हैं आप, भोलापन है आप में, तो क्रेड्यूलिटी. ठीक है, जैसे द रास्कल लिव्स ऑन द क्रेड्यूलिटी ऑफ द पीपल. मतलब जो रास्कल्स है वो तभी विन होते हैं क्योंकि लोगों का भोलापन पे जो होता है ना, लोगों का भोलापन होता है उसका फायदा उठाते हैं वो. सो द रास्कल लिव्स ऑन द क्रेड्यूलिटी ऑफ द पीपल यानी कि क्रेड्यूलिटी. ठीक है, क्रेड्यूलिटी यानी कि भोलापन. तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वेल दोस्तों ये भी एक अटपटा नया वर्ड है, क्यूपिडिटी. क्यूपिडिटी CUPIDITY क्यूपिडिटी यानी कि दोस्तों इसको हिंदी डिक्शनरी की बात की जाए तो हिंदी में से कह देते हैं अर्थलिप्सा. अर्थलिप्सा, जी हाँ दोस्तों, क्यूपिडिटी यानी कि अर्थलिप्सा यानी कि एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल वेल्थ. मतलब किसी को बहुत ज्यादा, जैसे होता नहीं कि किसी को बहुत ज्यादा भूख है पैसे की कि उसका कहता है नहीं मेरे पास ये भी हो वो भी हो, पैसे के पीछे मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे बहुत ज्यादा ग्रीडी है, तो उसको हम कहते हैं क्यूपिडिटी. उस चीज को हम कहते हैं क्यूपिडिटी यानी कि अर्थलिप्सा. हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका हिंदी मीनिंग है अर्थलिप्सा, क्यूपिडिटी. जैसे एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल वेल्थ, जैसे द डिफीटेड पीपल कुड नॉट सेटिस्फाई द क्यूपिडिटी ऑफ द कॉन्करर्स हु डिमांडेड एक्सेसिव मनी. मतलब जो हार गए लोग वो जीत नहीं पाए उनके आगे जो जीते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पैसों की डिमांड की. तो बहुत पैसों की डिमांड की क्योंकि उनकी क्या थी, क्यूपिडिटी थी कि ग्रीड थी कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए. तो क्यूपिडिटी यानी कि एक ग्रीडीनेस मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए. सो क्यूपिडिटी CUPIDITY क्यूपिडिटी. ठीक है, तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, बट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी. तो अभी के लिए जो 15वां वर्ड इस शाम का है वो है कर्सरी. CURSORY कर्सरी यानी कि दोस्तों स्तही. स्तही हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका हिंदी मीनिंग है स्तही. कर्सरी यानी कि स्तही यानी कि हेस्टी एंड विदाउट बहुत मतलब विदाउट अटेंशन टू डिटेल, नॉट थॉरो. कोई चीज आपने बिना डिटेल में गए कर दी या फिर आपने थॉरोली देखी भी नहीं और उसको यस कर दिया तो आपने क्या दिखाई, कर्सरी दिखाई यानी कि स्तही दिखाई. जैसे अ कर्सरी इंस्पेक्शन फेल्ड टू रिवील द हाउस स्ट्रक्चर फ्लॉज. मतलब क्योंकि जो जल्दी जल्दी इंस्पेक्शन कर दी घर की, ध्यान से डिटेल में देखा ही नहीं तो वो बता ही नहीं पाई कि उसके जो घर का ढांचा है उसमें कुछ गलतियां थी, तो couldn't bring out the flaws of the house. So the cursory inspection, cursory यानी कि जो जल्दी जल्दी hasty जल्दी जल्दी में क्या डिटेल में देखा ही नहीं, so cursory. ठीक है, I hope I have made myself clear here. तो चलिए the 16th and the last word for the evening is defile. Defile 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 यानी कि दोस्तों अशुद्धि. अशुद्धि हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से मीनिंग है इसका अशुद्धि. डिफाइल DEFILE डिफाइल यानी कि अशुद्धि यानी कि पोल्यूट कर देना किसी को या डर्टी कर देना या कोई चीज गंदी कर देना या किसी का नाम, मेटाफोरिकली भी ये यूज होता है वर्ड, किसी का नाम आप खराब कर दें या किसी व्यक्ति की कोई चीज खराब कर दें तो वो भी डिफाइल करना ही हुआ. जैसे डोंट पुट दिस पॉलिथीन बैग इन द लेक बिकॉज इट विल डिफाइल इट. मतलब ये पानी जो पॉलिथीन है ये लेक में मत डालो, ये गंदा कर देगा पानी को, सो इट विल डिफाइल इट. या फिर You have no right to defile his name. मतलब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम उसका नाम खराब करो. So you have no right to defile his name. मतलब उसका जो नाम है खराब करना. तो मेटाफोरिकली ये यूज हो गया नाम खराब करने के लिए डिफाइल, और अदरवाइज कोई भी चीज गंदा करने के लिए डिफाइल वर्ड यूज हो गया. ठीक है, तो यानी कि अशुद्धि.
तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के, इस 180th एपिसोड के। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये चारों वर्ड्स बिल्कुल समझ आ गए होंगे। अब जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्रेड्यूलिटी, CREDULITY, क्रेड्यूलिटी, CREDULITY, क्रेड्यूलिटी यानी कि भोलापन। भोलापन हो तो वो हो जाता है क्रेड्यूलिटी। जैसे टेंडेंसी टू बिलीव रेडिली, कुछ भी जो भी सामने आ जाए आप जल्दी से मान जाते हैं हाँ नहीं ठीक है, जो आप कह रहे हो सही है, बिल्कुल सही है, तो आप बहुत भोले हैं, भोलापन है, तो भोलापन को हम कहते हैं क्रेड्यूलिटी। जैसे द रास्कल लिव्स ऑन द क्रेड्यूलिटी ऑफ द पीपल, जो रास्कल है मतलब जो बदमाश लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो जीते इस चीज पे हैं क्योंकि लोग भोले हैं, तो वो भोले बातों में आ जाते हैं और उनका फायदा हो जाता है रास्कल्स का, ठीक है। सो क्रेड्यूलिटी। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी, CUPIDITY, क्यूपिडिटी यानी कि हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका मतलब मैंने बताया था हिंदी का आर्थलिप्सा, आर्थलिप्सा। क्यूपिडिटी यानी कि एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल वेल्थ, किसी मतलब पैसे, किसी को पैसे के लिए बहुत ग्रीड है, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए बहुत भूख है, तो वो हो जाता है क्यूपिडिटी यानी कि आर्थलिप्सा, क्यूपिडिटी। जैसे the defeated people could not satisfy the cupidity of the conquerors who demanded extremely, जो हार गए लोग वो पैसे दे नहीं पाए उनको जो जीत गए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पैसों की डिमांड की थी। सो वो क्यूपिडिटी, जो उनकी क्यूपिडिटी है उसके आगे वो हार गए। जो उनकी भूख थी कि ये भी पैसे ले लें, वो भी मांग लें, ये भी मांग लें, तो वो जो वो भूख होती है पैसे के लिए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्यूपिडिटी, CUPIDITY, क्यूपिडिटी। तो चलिए द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कर्सरी, CURSORY, कर्सरी, CURSORY, कर्सरी यानी कि स्ताही, स्ताही यानी कि कर्सरी का मतलब मैंने बताया था हिस्ट्री एंड विदाउट अटेंशन टू डिटेल, नॉट थॉरो, कोई चीज बिना डिटेल की बात की गई हो, जल्दी जल्दी में कर दी गई हो, बस काम चला हो, तो वो हो जाता है कर्सरी। जैसे A cursory inspection failed to reveal the house structure flaws, मतलब जो जल्दी जल्दी में किया कि हाँ ये भी हो गया, वो भी जल्दी इंस्पेक्ट कर लेकिन नहीं ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, और डिटेल में गए नहीं, तो वो चीज, वो जो इंस्पेक्शन की गई कर्सरी, उसके वजह से क्या हुआ आपको पता ही नहीं लगा कि घर के जो स्ट्रक्चर में कुछ एक फ्लॉज थे, कुछ खराबियां थी, गलतियां थी, ठीक है। सो कर्सरी यानी कि जो जल्दी जल्दी की जाए बिना थॉरो डिटेल में जाए हुए। तो चलिए 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिफाइल, DEFILE, डिफाइल यानी कि अशुद्धि। जी हाँ दोस्तों, हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से शुद्धि है इसका हिंदी मीनिंग डिफाइल का, मतलब कि कोई चीज पोल्यूट कर देना या डर्टी कर देना या फिर स्पॉइल कर देना, तो कोई चीज गंदी कर देना, तो उसको आप वहां पे आप यूज कर सकते हैं वर्ड, जैसे डोंट पुट दिस पॉलिथीन इन द लेक, इट विल डिफाइल द वाटर, मतलब डिफाइल क्या गंदा कर देगा। या फिर आप मेटाफोरिकली भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि यू हैव नो राइट टू डिफाइल हिज रेपुटेशन, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम उसका नाम खराब करो, उसकी रेपुटेशन खराब करो। सो डिफाइल यानी कि नाम खराब करना, ठीक है। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के इस 180th एपिसोड के। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा, फिर भी नहीं आया डोंट वरी, घबराइए मत, मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे हूँ ही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात करनी बाकी है, तो मिलती हूँ लास्ट सेगमेंट में। स्टे ट्यून, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। सभी याली मदद वाली याली, ये मेरी जाए जिंदगी, इश्क पे हाँ मिटा दूं, लुटा दूं मैं अपनी खुदी, यार पे हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हंसती याली, रहम वाली याली,
सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 180th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 dynamic words। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड्स थोड़े से मुश्किल भी थे, थोड़े अटपटे भी थे, पर इनका मतलब जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी यूज होते हैं। आजकल काफी यूज होते हैं, हो सकता है रेयरली यूज हो पर फिर भी यूज होते हैं, तो अच्छी बात है अगर आपको मीनिंग पता हो। तो दोस्तों, ये वर्ड्स थोड़े मुश्किल भी थे। अगर आपको कोई डाउट्स रह गए हैं, कोई क्लैरिटी चाहिए या फिर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, कभी भी घबराइए मत, क्योंकि आई कैन ऑलवेज हेल्प यू विद योर इंग्लिश वोकैबुलरी। यू जस्ट नीड टू सेंड योर फीडबैक, आइडियाज, सजेशंस, व्यूज एंड क्वेश्चंस टू मी, और वो करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। वहां पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं शो के रिकॉर्डिंग, और क्वेश्चन भी दे सकते हैं। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। साथ ही ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान। फेसबुक पे यूआरएल पेज जो है हमारा वो लाइक कर लीजिए, यूआरएल है www.facebook.com/radioudan। साथ ही दोस्तों, आप हमें बिल्कुल जो स्काइप है वहां भी मैसेज कर सकते हैं। स्काइप आईडी हमारा है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और अगर आपका कोई एपिसोड छूट भी गया है, डोंट वरी, अगर आप वापस भी सुनना चाहते हैं शो, देन टू डोंट वरी, क्योंकि आप हमें मांग सकते हैं हमारे से, या फिर आप हमारा यूट्यूब चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल कर लीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है रेडियो उड़ान, और वहां पे आके बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का मिस ना हो। तो वहां भी आप हमारे एपिसोड सुन सकते हैं, और कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन या प्रेज बिल्कुल दे सकते हैं। तो चलिए, और अगर आप मुझसे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से डायरेक्टली मैसेज करके बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। You can also drop me a message on my Skype ID, that is Divya31S, DIVYA31S। तो दोस्तों, what are you waiting for? Enhance your English vocabulary with me। और कोई डाउट्स है मैं हमेशा क्लियर करूंगी, पर अभी के लिए मुझे लेनी होगी इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप यूजिंग वर्ड्स and keep enhancing your English vocabulary. Take care of yourself, stay safe.